शुरू से कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये पूरी स्क्रिप्ट 18 जनवरी के पहले लिखी जा चुकी थी और जिसका ड्रामा का अंतिम क्लाइमैक्स कल निकल करके देश की जनता के सामने आया। उसका अंजाम अब कांग्रेस जाने, लेकिन हम जहां तक हमारी सोच है कि कांग्रेस भी एक दिन पछताएगी। जिस तरीके से कल विनेश से कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि आपके वेट में जो षड्यंत्र किया गया, क्या वेट आपका नहीं है, तो कोई षड्यंत्र किया गया, क्या कैसे देखते हैं? नहीं, कल मैं देख रहा था मीडिया के लोगों ने ये पूछा था कि ओलंपिक में आपका जो वेट नहीं आया, क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? तो विनेश फोगाट इस सवाल को टाल गई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि षड्यंत्र नहीं है और एक तरीके से चुप रह करके इशारा कर दिया उन्होंने कि इसकी स्क्रिप्ट उनके साथ कौन षड्यंत्र किया ये कांग्रेस लिखाएगी और वो आने वाले समय में बोलेंगी कि हमारे साथ जो है वहां पर षड्यंत्र हुआ। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया। अगर वो इनकार कर देती कि नहीं मेरा वेट नहीं आ पाया, क्योंकि ऐसा कई खिलाड़ियों के साथ हो चुका है, एक बार सुशील कुमार के साथ भी हो चुका है, हो जाता है, वजन कभी कभी रुक जाता है, लेकिन उन्होंने इस षड्यंत्र की बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने उसे संभाल करके रखा है, अब आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगी। अब देखो उसमें मोदी जी का नाम लेती हैं कि हमारा लेती हैं, लेकिन करेंगी। जिस तरीके से चुनाव में उनको टिकट में कितना असर डाल पाएंगे इस बार चुनाव में, लगता है आपको? नहीं, उनके आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला नहीं है। उनके आने से कांग्रेस को बहुत फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा खेल के क्षेत्र में आगे है, खेल के नाम से जाना जाता है और इन्होंने खिलाड़ियों के साथ बहुत अन्याय किया है। गलत ढंग से ट्रायल दे करके, गलत ढंग से बिना ट्रायल के ये खेले हैं। 1.5-2 साल से कुश्ती की गतिविधि को इन्होंने बिल्कुल बंद करा रखा है, इन्होंने हाईजैक कर रखा है, कोई सांस नहीं ले सकता है और इससे वहां के खिलाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ है। मुझे शर्म आती है इस बात की कि जिस आदमी का चार्जशीट में नाम है, जिसके ऊपर यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं, जो आदमी इस देश के सदन में नहीं पहुंच पाया, उसको राजनीतिक मंच बार बार मीडिया दे रहा है। चार्जशीट में उनका नाम है, विनेश फोगाट को वो अटैक कर रहे हैं। बाकी 6 लड़कियों ने पर भी तो आपके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है। क्या वो आरोप चला गया है? किसको नहीं याद है कि आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी मोदी सरकार? वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली पुलिस आपको बचाते हुए घूमती रही। और विनेश फोगाट ने बड़ी हिम्मत से, बड़ी शिद्दत से एक लड़ाई लड़ी थी, अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद उस लड़की को जिस तरह से जमीन पर घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया, और उसके बाद वो ओलंपिक जाती है और ऑलमोस्ट स्वर्ण पदक जीत कर, जिसकी वो हकदार थी, वो जीत जाती। मेरा अपना मानना है जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह चरित्र हनन कर रहे हैं, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों के खिलाफ या बजरंग पुनिया के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सर्वथा गलत है। लेकिन उनको बार बार मीडिया जो मंच दे रहा है, मसाला आपको लग रहा है स्टोरी में। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, आप में से भी बहुत सारी महिलाएं हैं, 6 और उसमें लड़कियां थी, वो सब भी गलत थी। विनेश गलत है, वो सब भी गलत थी। राजनीति का अधिकार क्यों नहीं है हमारी देश की बेटियों को? बबीता फोगाट को जब आप चुनाव लड़ाइए तो कोई राजनीति नहीं है, फिर आप टिकट काट के उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दीजिए। रविंद्र जडेजा आपको ज्वाइन करे, कोई राजनीति नहीं है। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? एक लड़की के साथ अन्याय हुआ, अन्याय के खिलाफ उसने आवाज उठाई, और आवाज ही नहीं उठाई, बहुत बड़ी लड़ाई पूरे सिस्टम से लड़ी, और उसके बाद उस लड़ाई को उसने जीता। और बृजभूषण शरण सिंह इस सभ्य समाज पर धब्बा है, कलंक है, और वो बार बार जो यहां पर कह रहे हैं हमारी हरियाणा में जीत वो और सुनिश्चित कर रहे हैं। भगवान ने तो बृजभूषण को सजा दी, बृजभूषण सदन में नहीं है, विनेश फोगाट अभी जीतकर विधायक बनने वाली है। भगवान की सजा जो है ना, समय बड़ा बलवान है, और जब उसका डंडा चलता है तो बड़ा जबरदस्त चलता है। आप बैठकर वहां पर बयानबाजी कर रहे हैं और विनेश फोगाट जो है वो विधायक बनेंगी। ये है समय की बलवान, ये है समय का न्याय, ये है ईश्वर का न्याय। ईश्वर का न्याय ये है कि जो 6 और लड़कियों ने आपके ऊपर शोषण का आरोप लगाया था, वो आरोप आज भी जीवित है, आज भी आप चार्जशीटेड हैं। और इस तरह की बातें एक सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, वो जो कर रहे हैं।